नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत शुरू करूं उससे पहले आपसे दो तीन जो है वो अपील है। पहली तो ये कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जान रहे हैं, वहां जाकर आप जितना संभव हो सके उतनी मदद ज़रूर करिए। और बस ये कहकर और देखकर मत रुक जाइए कि नहीं आप जो है ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी कुछ अच्छा काम करिए और सहयोग करिए इस मंच का। दूसरा, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप कोई एक तरह से कहा जाए कि कंटेंट में सहयोग देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। बाकायदे नंबर ही है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तीसरा जो आपको करना चाहिए और वो भी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि जो बात हो रही है वो दूर तक जाए। अब हम लोग उस मुद्दे पर आते हैं जिसने एक तरह से कहा जाए कि सरकार की जो अकड़ है वो ढीली कर दी है, और जिसे ये माना जा रहा था कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एकदम सन्नाटा मारे बैठे हुए थे सब, वहाँ इनको कुछ करना पड़ गया। ये जो कुछ करना है ये शुरुआत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही सरकार है जो तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी कई सारे फैसले जो एक तरह से कहा जाए कि गलत रहे और जिन्हें लेकर प्रश्न पूछा जाता रहा, सवाल उठता रहा, उस पर एक तरह से कहें कि कान में तेल डालकर सो जाते थे, कुछ करते ही नहीं थे। लेकिन दो तीन मसले ऐसे हैं जिनमें एक यूजीसी रेगुलेशन भी है, जहां इनको ठिठकना पड़ा, इनको ठहरना पड़ा, इनको रुकना पड़ा। अब आप फिर कहेंगे अरे अभी इसमें हुआ क्या? हुआ जो हुआ है वो एक तरह से कहा जाए कि अपने आप में बड़ी घटना है, और ये जो घटना है, ये जो होने जा रहा है, उसकी बस शुरुआत है। अब आप कहेंगे क्या होने जा रहा है, कौन सी घटना है, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो हुआ है वो यूं ही नहीं हुआ है। आप लगातार इसे लेकर बोल रहे हैं और हम लोग आपकी आवाज को सिर्फ आवाज दे रहे हैं। असली काम आप लोगों ने किया है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, एक्स हो, यानी जो तमाम सारे मंच हैं, ट्विटर तो अब एक्स हो ही गया। इन सभी मंचों पर जिस तरह से आपने बातों को रखा है और जिस तरीके से आप लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, उसकी वजह से हुआ क्या है कि ये जो सचिव वगैरह हटाए जा रहे हैं। हालांकि इसे पर्याप्त कदम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह तो जरूर कहा जा सकता है कि शुरुआत है, और ये बड़ी शुरुआत है। ये शुरुआत ये बता रही है कि जिस तरीके से इस सोशल मीडिया के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया ने मौन धारण कर लिया है, खास तौर से इस मसले पर, वहाँ जब ये जो अल्टरनेटिव मंच है, ये आपको एक तरह से कहा जाए कि आवाज़ जो आप रख रहे हैं इस पर, उससे सरकार हिली है। उसका जो अहम है वो ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे जा रहा है। और अभी बात सचिव पर आई है, माना ये जा रहा है कि ये मामला कहाँ पहुंचेगा, शिक्षा मंत्री तक पहुंचेगा। उनके लिए भी रास्ता बाहर का खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य वर्ग में नाराजगी का आलम है वो बेतहाशा है, और वो दो टूक कह रही है कि भाई ये मनीष जोशी का इस्तीफा लेना या उन्होंने दिया, इससे क्या फर्क पड़ना है, वो तो सिर्फ एक प्यादे हैं। बात एकदम ठीक है। वो जो पूरी मशीनरी है, उस मशीनरी का एक छोटा हिस्सा भर है, एकदम ठीक बात है। लेकिन जब ये बात उठने लगी कि साहब वो हिस्सा भर हैं, उनके इस्तीफा दे देने या दिए जाने से क्या हो जाना है, ये बात बड़ी है। और एक तरह से कहा जाए कि वो जो टेस्ट इनका था, उस टेस्ट में ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर आ गई है कि
ये मामला जो है यहीं तक नहीं रुकना है। लोग लगातार लिख रहे हैं, आप देखिए एक्स पर और मतांतर पर तो बाकायदे लोगों ने लिखा है कि मनीष जोशी को हटाने से क्या। अच्छा, उसमें आप देखिए कि कई लोग ये भी लिख दे रहे हैं कि अच्छा वो सवर्ण है इसलिए उसी का विकेट लिया गया, और जो है उनका विकेट लीजिए। और किन की बात हो रही है? सीधे सीधे जो है शिक्षा मंत्री की बात हो रही है, क्योंकि जवाबदेही जो है वो शिक्षा मंत्री की ही तय होती है। ऐसा तो है नहीं कि जो यूजीसी सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने मन से निर्णय ले लिया होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, आप देखिए ये जो निर्णय है, ये निर्णय जिस तरीके से हुआ है वो तरीका जो टिस के वीसी है उन्होंने लिखा है। हालांकि वो एक तरह से कहा जाए कि यूजीसी के जो रेगुलेशन है उसके पक्ष में वकालत कर रहे हैं, और वो जो वकालत कर रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मनीष जोशी वाला कदम है ये कदम भी एक तरह से कहें कि उस पर पानी फिर जाए। क्योंकि जो कुछ टिस के बीसी आप ये कहें कि बद्री नारायण साहब लिख रहे हैं, उससे तो यही निकल कर आ रहा है कि मनीष जोशी का इस्तीफा हुआ सो हुआ, सबको देना चाहिए। क्यों? वो डिफेंड करते हुए ये बता रहे हैं कि साहब ये बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, बड़ा लोगों से कंसल्टेशन किया गया। हमको लगता है कि टिस के वीसी ने जेएनयू के वीसी का इंटरव्यू नहीं सुना है। जेएनयू के वीसी ने द संडे गार्जियन पर आज से 1.5 महीना पहले इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को हमने पहली बार ये ड्राफ्ट देखा। अगर हम लोगों से चर्चा की गई होती तो इस तरह का ब्लंडर कम से कम ना करने दिया जाता। हमको लगता है कि टिस के वाइस चांसलर ने जेएनयू के वाइस चांसलर का वो इंटरव्यू अगर सुना होता तो 6 अप्रैल को इतना लंबा उन्होंने खर्रा न लिख दिया होता। संभवतः इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है, संभवतः वो उनके जो उनका एक्स अकाउंट है उस पर उन्होंने उसे डाल रखा है, वो 6 अप्रैल का है। और वहां पूरा सामान्य वर्ग उनको आईना दिखा रहा है कि आप किस इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, किस समानता की बात कर रहे हैं। आप इक्विटी कमेटी की बात कर रहे हैं, उस इक्विटी कमेटी में जो है वो सामान्य वर्ग का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, लोग लिख रहे हैं। और बड़ी चीज देखिए, 6 अप्रैल को उनका लेख मैंने देखा, यानी 6 अप्रैल को उन्होंने लिखा है, आज मैंने देखा 6 दिन बाद जब वो खासा दौड़ने लगा। अभी देखिए मामला सब जुडिस है, लेकिन उनका लेख आ गया। अब ये जो उनका लेख है वो सरकार को और फंसा रहा है। हालांकि एक तरह से कहा जाए कि कोई सरकारी आदमी तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी टिस के वीसी हैं, और अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि सरकार की मुसीबत बढ़ा ही रहे हैं। और उनके इस लेख ने इतना तो तय कर दिया कि ये जो इस्तीफा हुआ है ये इस्तीफा बस मनीष जोशी का नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना, पूरा कंसल्टेशन पैनल बैठा था, तो पूरे पैनल को लाकर खड़ा करना चाहिए कि ये क्या किया है आप लोगों ने, और इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री की। और अभी देखिए यूजीसी को लेकर जो एक तरह से कहा जाए कि नाराजगी चलती रही, उस नाराजगी का आलम है कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ गया, यानी सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन कहना पड़ गया कि यूजीसी की वजह से भाजपा को लेकर परसेप्शन गड़बड़ाया है। फिर धर्मेंद्र प्रधान को कहना पड़ गया कि जो है इससे बचा जा सकता था, और अब मनीष जोशी को इस्तीफा देना पड़ा या दिलवाया गया या उन्होंने दिया, जो भी रहा हो। ये सारी चीजें जो है ना ये बता रही हैं कि जो ये आवाज उठी है उस आवाज का कहर किस कदर टूटा है सरकार पे। और वो सरकार जो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती है, 2-3 मामले छोड़ दीजिए तो ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब रोल बैक के नारे लग रहे हैं, गूंज रहे हैं, और उन नारों के बीच सरकार को विचार करना पड़ रहा है कि अगर यूजीसी जस का तस रहा
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो तमाम सारी हमने आपको घटनाएं बताई और ये जो इस्तीफा का हमने आपके सामने चर्चा की, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है और उसकी वजह आप लोगों की आवाज़ है, जो आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो सिर्फ जरिया हैं। आप जो कह रहे हैं हम उसको एक कहा जाए कि एक विश्लेषण के तहत उसको रख दिया जाता है। असली चीज़ जो आप लोग टिप्पणी करते हैं, जो आप लोग तमाम मंचों पर लिखते हैं, वहाँ से हमको समझ में आता है कि जो समाज है, समाज किस दिशा में चल रहा है। और जो बड़ी घटना हुई है, जो बीजेपी के लिए मुसीबत है, इसलिए भी इन्हें सोचना बहुत पड़ रहा है, वो ये कि यूजीसी रेगुलेशन की वजह से उपजी नाराजगी ने एसटी/एससी एक्ट और ये जो रिजर्वेशन वाला मसला है, इसको लेकर एक नए सिरे से बहस छेड़ दी है। और ये बहस जो है वो अगर एड्रेस नहीं की गई तो भी आप समझिए कि सरकार के लिए बहुत ठीक तो नहीं कही जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं, नाराज़गी वाला मसला, इस्तीफा वाला मसला, फिर ये मानना कि हाँ इससे बचा जा सकता था, ये आप कहिए कि अकड़ ढीली होने वाला मसला है। और जनता के सामने अगर आप घुटनों पर आ भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है? तो आना चाहिए, क्योंकि ये जनता है और जनता सब जानती है। जब आप उस किसान बिल, जो एक तरह से कहा जाए कि किसानों के हित के लिए था, उस पर अगर आप कह सकते हैं और उसे वापस ले सकते हैं, तो ये तो आप एक तरह से कहें कि इसे माना जा रहा है कि ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि ठीक नहीं है, इसीलिए स्टे दिया गया है। तो इसमें भी वापस होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो संकेत है वो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।